जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका जो सेशन चल रहा था मैथ का चल रहा था और मैथ में हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे। और इसमें मैं कल जब सवाल उतारा था तो लास्ट में हुआ क्या कि माइक की आवाज ही चली गई थी और आप लोग का क्लास क्या हुआ, थोड़ा सा तो हो गया था। देखिए, जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों मैथ में यानी कि गणित में जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, अनुपात और समानुपात, अनुपात एंड समानुपात। समानुपात। देखिए यार दोस्तों, इसमें मैंने एक सवाल दिया था दोस्तों कि और उस पर क्या हुआ कि आवाज चली गई थी। मैं इसको पुनः दोहरा देता हूं। आपको कहा था मैंने कि 2000 रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि इस प्रकार बांटिए कि इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना तथा तथा क्यू को आर का आधा मिले। आधा मिले। कल एक क्वेश्चन मैंने दिया था। हुआ क्या था इस पर आपका दोस्तों, लाइट थोड़ा सा आवाज चली गई थी, लेकिन मैं इसको पुनः दोहरा देता हूं। और देखो इस प्रकार था, तो मैंने पहले सबसे कहा था इस पैसे से तब कुछ लेना देने, पहले हमें पी और क्यू और आर में संबंध निकालना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर देखिए कह क्या रहा है, जैसे कह रहा वैसे लिखेंगे। देखिए, पी को क्यू का दूना, मतलब P को Q का दूना मिलता है। अगर Q में ही हम अगर 2 का गुणा कर दें तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? इतनी बात समझ रहे दोस्तों। कह रहा है P को Q का दूना, अगर P को Q का दूना मिल रहा है तो अगर Q में 2 का गुणा कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा। फिर क्या कर, Q को R का आधा, जो Q है Q को R का आधा, मतलब अगर R में 2 का गुणा कर दे तो Q बराबर हो जाएगी। इतनी बात समझे। देखो करना क्या, अब इन दोनों में संबंध निकालना है। क्यों, देखो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, कुल 2 बचेगा। यहां पर देखो आर गुणा में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, 1/2 बच जाएगा। अगर इसके बटे में कुछ नहीं तो इस तरह लिख सकते हैं। देखो P का मान 2, Q का मान 1 बताएगा, Q का मान है, R का है मान। देखो यहाँ पर हो क्या गया, P संबंधी Q बराबर लिख सकते हैं 2 संबंधी 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, Q संबंधी R बराबर 1 संबंधी 2। अब ये तीनों में निकाल देते हैं। देखो यहाँ P संबंधी Q संबंधी R, देखो कहीं ऐसा P की वैल्यू 2 है, 2 लिखो। देखो Q की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर जब दोनों जगह 1 है तो डायरेक्टली 1, और R का मान देख लो कितना है 2। यही हमारा अनुपात हो गया। अब क्या कह रहा है, पी क्यू आर को इस प्रकार बांटना है, मतलब किसको बांटना है, 2000 को। जब 2000 को बांटना है तो देखो दोस्तों, यहाँ पी का कितना हिस्सा, मैंने अनुपाती योग निकालने के लिए बताया था। अनुपाती योग कितना आएगा, 5 आएगा। 2 हिस्सा है, 5 में से किसका, पी का, और कितने में बांटना है, 2000 रुपये में। तो हम यहाँ 2000 रुपये लिख देता हूँ। यहाँ देखो 5 चौको 20 और 4 गुना के 8, यानी कि 800 रुपये किसको, पी को मिलेगा। तो क्यू को कितना मिलेगा, जानते हैं कि एक हिस्सा है तो मतलब 400 मिलेगा। आर को कितना मिलेगा, अभी 2 हिस्सा का निकाले 800, तो इसको 800 मिलेगा। यानी कि ये आपकी क्या हो गया, सब पैसा का वितरण हो गया। पी को कितना मिल गया, पी को हमारा मिल गया 800 रुपये, क्यू को कितना मिल गया 400 रुपये, और आर को कितना मिल गया 800 रुपये। देखो क्या कह रहा है, P को Q का दूना मिलेगा, मतलब इसको 400 मिला तो इसको देखो 800 मिला है कि नहीं? अगर इसमें 2 का गुणा करें तो 800 के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहे Q को R का आधा मिला है, मतलब Q को R का आधा मिलता है तो R का आधा करेंगे, यानी कि 800 का आधा करेंगे 400 हो जाएगा। यानी कि आपका ये सवाल ऐसे आएगा दोस्तों, तो ऐसे सवाल को आप इस प्रकार लगाएंगे। बात समझ में आई दोस्तों? अगर समझ में आ गई हो, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला सवाल आपका ये है, कहा क्या रहा, कोई धनराशि पी क्यू आर में 3 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में बांटी गई। यदि क्यू का भाग 1500 रुपया हो तो पी और आर के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। इससे अब तुरंत लगाओगे दोस्तों, करना क्या,
जो मैं बता रहा हूँ इसे यूनिट पर भी लगा सकते हो, यूनिट वाली भी संख्या बता दूंगा, अभी इस तरह भी बता दूंगा। देखो करना क्या, हमें बस इसकी वैल्यू निकालना है। अरे किसकी वैल्यू है, क्यू की। क्यू कहाँ है, 5 का, यानी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ऐसे या तो आप इसे देखियो, पी की वैल्यू मान लो 3x और क्यू की वैल्यू मान लो कितना, 5x और आर की वैल्यू मान लो 7x। हमें इसकी वैल्यू दे दिया है क्यू की वैल्यू, और क्यू की वैल्यू कह रहा है कि कितनी है, 1500 रुपये, और क्यू की वैल्यू है कितनी, 5x, यानी 5x इक्वल टू कितना दे दिया है, 1500 रुपये दे दिया। 5 से काटो, 5 3 15, यानी कि x बराबर हमारा कितना गया, 300। अबे वैल्यू क्या पूछ रहा है, p और r के भागों का अंतर, मतलब p माइनस r का अंतर पूछ रहा है। p की वैल्यू कितनी है, 3x और r की वैल्यू 7x, मतलब जो बड़ा रहेगा उससे छोटा घटा देंगे। तो बड़ा कौन है, r है, फिर p है, तो मतलब r में से p को घटा देंगे, मतलब अंतर ये हुआ। और r की वैल्यू कितनी है, 7x, और p की वैल्यू कितना माना, 3x। अब बराबर कितना बच जाएगा, देखो 4x, 4x बच जाएगा दोस्तों। तो 4x की वैल्यू कितना निकाले हो, 300, तो यहाँ पर 300 लिख दोगे, 4 थे 1200 रुपये, इसका क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। यानी कि इसका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, अंतर जो हमारा हो जाएगा P और Q का, वो 1200 रुपये हो जाएगा। बात समझ गए दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन हमको तो लगता है कि जब भी एग्जाम में आए तो तुरंत कर लो। देखो अगर इसको इस तरह भी लगाना चाहते हो, कैसे, 1500 किसका भाग दिया, 1500 का भाग, तो इसमें क्या करना, 5 का भाग दे देना, या तो 5 बराबर 5 की यूनिट बराबर 1500, तो 5 के यूनिट, 5 एकम 5 और 5 3 15, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 300, 1 यूनिट बराबर 300। और पी और क्यू का अंतर पूछा है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो मतलब 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट बराबर जब निकालेंगे तो 300 का गुणा 4 में गुणा कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। ये आपको इस तरह अंतर निकाल सकते हैं। बात समझे दोस्तों। अगर समझ में आ रही होगी दोस्तों, तो चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये आपका अगला सवाल है। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, कह रहा है कि 2030 ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15, 10 और 5 घटा देने पर उनमें 8 संबंधे 7 संबंधे 5 का अनुपात हो जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, तब करने क्या, सीधा मैंने जो अभी फंडा बताया ना, जब कहे क्या, जब घटाने की बात करेगा तो समझो उसे जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पूरे प्रोसेल्टी को निकाल लेंगे। मैंने अभी बताया कि जब इस तरह अनुपात दिया रहा है और इसमें प्रोसेल्टी ना दिया रहा है, तो आप क्या मान लिया करो, देखो पहले को मान लो 8x, दूसरे को मान लो 7x और इसको मान लो 5x। मैंने ये कहा था ना, जब इस तरह दिया रहे और जब जोड़ने घटाने की बात करे, यानी घटा देने पर, मतलब उसमें एक्स्ट्रा रहा होगा तभी ना। जब घटा देने की बात करे तो मतलब क्या हुआ, इसमें पहले वाले में कितना 15, तो इसमें 15 जोड़ देंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे और इसमें कितना 5 जोड़ देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे दोस्तों, 5 जोड़ देंगे। पूरी बात समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं दोस्तों। अब कह क्या रहा है कि घटा देने पर इतना अनुपात हो जाता है, मैंने इस पॉइंट को मार दिया। अब कह रहा है कि इतना, मतलब इन सबको जितना वैल्यू है इन सबका जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2030। इन सबको जोड़ दो दोस्तों। देखो जब जोड़ोगे तो इस पॉइंट को जोड़ना, तो देखो अंक वाले को अंक से साथ जोड़ना, इसको इसके साथ जोड़ना। 15 10 25 5 30 हो जाएगा। अब प्लस देखो 8 7 15 15 5 20 और इसकी जो वैल्यू है दोस्तों, यानी जो ये वैल्यू हम निकाले हैं, ये किसके बराबर निकाले, इसके बराबर निकाले। अब देखो यहाँ पर 20x है, यहाँ पर अभी एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, एकदम पूरा एकदम आसान हो जाएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। जब करेंगे दोस्तों तो देखो कितना आएगा 30, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जब देखो ये यक्स गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि यहाँ कितना बच जाएगा, 2000 बटे में 20, यानी 0 0 कट गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 100 आ गया, यानी कि x बराबर हमारा 100 आ गया। तो हमने वैल्यू माना क्या था, ध्यान देखना दोस्तों। पहले हमने माना था 8x, 8x मतलब a को मैंने माना था 8x। जब a को मैंने 8x माना था, तो इसकी वैल्यू कितनी है, मैंने यही लिखा है ना, यानी 8x, x का मतलब 100 का गुणा कर देंगे 100 और प्लस 15, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक वैल्यू 8 से 15। b की वैल्यू क्या है, 7x प्लस 10, तो मतलब 7 में 100 का गुणा करेंगे 700 और प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 710। फिर c की वैल्यू जब निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ 5 यानी 500
अब प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा 505। अब इसे जोड़ो, देखो आपका आ गया कि नहीं। अगर ऐसे सवाल आए दोस्तों, अब देखो करना क्या। अगर आपको डायरेक्टली आ जाए इस तरह, कहे कि 2030 एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15, 10, 20 घटा देने पर, जब कहे घटा देने पर तो सीधा इन सबको जोड़ना। जोड़ना देखा कितना है 15, 10 कितना हो गया 25, 25 5 30। जब घटा दे गए तो डायरेक्टली आप इसमें से घटा दिया करो, कितने से 230 में से जोड़ने में कितना है 15 और 10 25 5, इसमें 30 घटा देना, तो अब क्या आ गया 2000। अब जैसे मैंने बताता था ना अनुपाती योग को निकालना, तो अनुपाती योग को निकाल लो। अनुपाती योग पर जब निकालोगे दोस्तों, अनुपाती योग मतलब इसको जोड़ते थे 20 आता था, यही ना। अब एक पॉइंट को जब निकालेंगे दोस्तों, जब एक पॉइंट को निकालेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो हमारा कितना है 8, कितने में से 20 में से कितना है 2000, काटेंगे तो कितना 100 आ गया, मतलब 800 आया। और 800 में कितना घटाए थे हम 15, तो प्लस 15 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा ए की वैल्यू। फिर बी की वैल्यू तो 800, तो यहाँ देखो 700, तो हमारा 700 हो जाएगा। इसी तरह जैसे निकाला मैंने, अब प्लस कितना घटाया था हमने 10, तो ये 10 जोड़ देंगे, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 700। फिर सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना है 5, यानी 500, कितना घटाए थे 5, तो इसमें 5 जोड़ देंगे यानी कि 500। ये आपका इस तरह भी निकाल सकते हो दोस्तों, और चाहे तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। चलो एक सवाल आपको देता है इसी पर दोस्तों, और इसे आप लोग लगाओ। चलो ये सवाल आप लोग लगाओ इसको। तो दोस्तों इस सवाल को आप लोग लगाओ। कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपए बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये, 8 रुपये तथा 16 रुपये घटा देने पर उनमें 1 संबंधी 2 संबंधी 3 का अनुपात हो जाता है। मोहन के कितने रुपए मिले। अभी मैंने बताया कि जब ये अनुपात कब हो रहा है, जब इसको घटा रहे हैं तब हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, सब राशियों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे, और फिर इसका अनुपाती योग वाला जो कंडीशन मैंने बताया दोस्तों, उसी के आधार पर आप इसे लगाएंगे। देखना ध्यान से, मैंने क्या कहा, जो घटाने की बात कर रहा है वो घटाने के बाद अनुपात है ना, तो 4, 8 और 16 को जोड़ दो। 16 देखो 8 और 4 कितना 12, 12 कितना जगह 28, और 28 को किसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है, तो कितना आ गया आपका 1200। अब मैंने बताया जब 1200 हो गया तो अनुपात कितना हो जाता है, तो अनुपात हमारा 1 संबंधी 2 संबंधी 3 हो जाता है। तो मैंने कहा इसका योग निकालेंगे, अनुपाती योग, तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा 6। अब 6 होगा तो हम क्या करेंगे, पहले किसका पूछ रहा है डायरेक्टली उसी का निकालते हैं। किसका पूछ रहा है, मोहन का। अब मोहन का हिस्सा कितना है 3 हिस्सा, तो हम मोहन का जब निकालेंगे दोस्तों, तो मोहन का देखो कितना 3 हिस्सा ना, तो 3 का हिस्सा कितने में से 6 में से, तो 3/6 और कितना है 1200। अब 1200 और कितना घटाया गया है 16 घटाया गया ना, तो जो घटाया जाता है उसको इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब घटाएंगे देखो यहाँ कितना जाएगा 2, यहाँ से काटेंगे 6, यानी कितना जाएगा 600 अब प्लस 16 बराबर कितना 616। अगर आपको चेक करना हमारा आंसर सही है कि गलत, तो आप देखो मैं तरीका बता देता हूँ तुरंत। अगर इसका 600 आया, यानी कि आर की वैल्यू जो यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो हमारा 600 आ रहा है, यानी 600 गुणा इसमें कर दो। देखो ध्यान से देखना, आपकी जब वैल्यू यहाँ 3 दुना के 6, 2 6 12, हाँ सही है, यहाँ पर आ गया। अब इसकी वैल्यू 1/6 होगा, 1/6 में कितने में 1200 में, तो 6 दुना 200 आ गया। देखो 200 आया ना। अब देखना फिर कितना 2 हिस्सा, यहाँ पे 2 हिस्सा जब निकालेंगे 1200 का, तो 6 दुना के 12 यानी कितना आ गया 400। फिर 3/6 निकाले अभी, तो कितना आया हमारा, देखो यहाँ पर यानी कि 6। अब इसका अनुपात निकालो, अनुपात निकालो, देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 1 आया, 2 आया, यहाँ पर 3 आया, देखो आया ना। लेकिन कब, जब ये घटा दिए थे तब। लेकिन जब नहीं घटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, इसमें जोड़ना होगा। जब मोहन इस तरह क्रम निकालना होगा, तो क्रम ये देखो 6 से शुरू हो गया, इसमें करोगे जोड़ोगे तो 408 हो जाएगा, फिर इसमें 204। जब इसको कटा देने के बाद ही अनुपात न बन रहा है, इसलिए हम इसको इस सवाल को ऐसे लगाओगे। बात समझे दोस्तों, आप ऐसे सवाल को कभी गलत ना करना, जब घटाने की बात आएगी तो आप इसे ऐसे लगा लोगे। पूरी बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो मैं टाइप थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। चलो टाइप में चेंज करता हूं। देखो अगला टाइप थोड़ा देखो दोस्तों, अगला टाइप हम पढ़ेंगे आय पर आधारित प्रश्न।
जैसे हमारा सवाल आया ना, तो अगला टाइप जो भी होगा आप टाइप में डाल लीजिएगा, आय पर आधारित प्रश्न, मतलब जो कमाते हैं और जो बचाते हैं उस पर आधारित प्रश्न। तो क्या रहा है दोस्तों, ध्यान समझना, एकदम बहुत आसान है। अनुपात समानुपात कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात मतलब कमाने का अनुपात 5:3 है, जबकि उनकी व्यय का अनुपात 9:5, मतलब खर्चा करने का उतना अनुपात है। और यदि वे क्रमशः इतने रुपये बचाते हैं, यानी 1300 और 900 रुपये बचाते हैं, तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। मतलब वो व्यक्ति, मान लेना दो व्यक्ति ए और बी है, ए और बी है, ये दो व्यक्ति हैं और इनको क्या रहा, ध्यान समझना। चलो आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तुरंत मैं आपको बताता हूं, इसे लगाइए आप लोग। देखो दोस्तों, लगाना कैसे आपको, कुछ भी नहीं, पहले मैं आपको बेस बताता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व यानी तरीका थोड़ा सा आसान बता दूं। दो व्यक्ति हो, मतलब व्यक्ति मैंने कौन मान लिया, ए और बी मान लिया, यही ना माना। कर आय का अनुपात 5:3 है, मतलब ए की आय और बी की आय, ए की आय और बी की आय। इसका आय जो है कितना, हम मान लेते हैं 5x और इसका मान लेते हैं 3x, ठीक है दोस्तों। और उनके व्यय का अनुपात, तो व्यय का अनुपात कितना, ए का व्यय अब बटे बी का व्यय कितना है, यही देखो। इसको मान लो 9y और इसको मान लो 5y, ठीक है दोस्तों। कह रहा है यदि वे क्रमशः 1300 रुपये 900 रुपये बचाते हैं, मतलब इतना कमा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे हैं, 1300 रुपये। इतना कमा रहा है बी और इतना खर्च कर रहा है, तो इतना बचा रहा है। और प्रत्येक क्या पूछे, करना क्या, देखो 5x में से किसको, 9y को, मतलब कमाया 9, 5x और खर्च करे 9 है, तो बचाया कितना, 1300 रुपये, यही ना। फिर उसी तरह खर्च किया, कितना कमाने का स्रोत है 3x और खर्च कर दिया 5x, मतलब 5 3 में से 5 घटा देंगे तो जो बचेगा वही बचेगा, कितना बचा, 900। अब करना क्या, जब ऐसी कंडीशन आती है तो मैंने करते क्या, 5y और 9 में क्या करते हैं, घटाने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसे बराबर, किसी एक को बराबर कर दो। इसमें करना के किसी एक को बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का गुणा इसमें कर दो, चलो 5 का गुणा इसमें कर देते हैं और 9 का गुणा इसमें कर देते हैं। क्यों कर रहा हूं कि इन दोनों को बराबर करने के लिए कोई एक बराबर कर घटा देते हैं। देखो यहां पर 5 गुणा करेंगे तो 25x, यहां कितना आ जाएगा, 5 9 45y, यहां कितना हो जाएगा, 13 5 65, यहां पर करेंगे तो 9 3 27x, यहां पर देखिए 9 5 45, यहां कितना आ जाएगा, 9 81। अब ये बताओ बड़ा कौन हो गया, बड़ा नीचे वाला 81 बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, इसे घटा दो। घटाते हैं जब चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस होता है, ये माइनस हो जाता है। देखो यहाँ पर 27 बड़ा है तो -2x बचेगा, यहाँ पे दोनों कट जाएंगे, एक प्लस हो गया एक माइनस। यहाँ देखो माइनस बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। और 81 में से 65 घटाएंगे, देखो 0 0, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा, मतलब देखो यहाँ पर 8100 में लिख दिया, 6500 घटा दो, कभी गलती ना करना, या फिर 6, यहाँ पर 1600 बच गया। देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 चौको 8, यानी कितना, x की वैल्यू कितनी हो गई, 800। हमें पूछा क्या है, तो प्रत्येक क्या ही ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक क्या है, हमने क्या माना है 5x और 3x, तो हमारा a की आय क्या हो गई, a की आय 5x मतलब 5 गुणे 800, यानी कि हमारा 8 5 40, यानी 4000 रुपये कमा रहा है a, और b की आय कितनी हो जाएगी, b की आय, तो b की आय कितना है 3x, तो 3 गुणे 800 बराबर कितना हो जाएगा, 24। बस हमसे यही पूछा है, जो जहां पूछता है हम उसी को आंसर कर देते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू। बात समझे दोस्तों, ऐसे कंडीशन जब आ जाए, अब देखो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन दिया रहे तो आप कुछ मत करो, ऑप्शन दिया रहता है ना, तो आपका ऑप्शन इस तरह जरूर दिया रहेगा, यानी कि 4000, फिर क्या है 2400, ऐसा ऑप्शन दिया रहे ना। जब ऑप्शन दिया रहे दोस्तों, तो ऑप्शन पर कैसे लगाना, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है,
मतलब 5/3। इसी तरह आपको कई गो ऑप्शन दिया रहेगा, मतलब 4000 फिर 3000। ऐसे देखो ऑप्शन से बताता हूं कैसे लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे दिया रहेगा 2400, यहाँ पे पहले 2400 दे दिया रहेगा, अब बाद में क्या कर दिया रहेगा 4000 दे दिया रहेगा। फिर आपका डी दे दिया रहेगा, ध्यान समझना, 3000 और यहाँ 4000। अगर ऐसे ऑप्शन दे देता है दोस्तों, देखते रहना नीचे तक आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसे जब भी आए दोस्तों, करना क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एकदम आसान, एकदम बहुत आसान। देखो कैसे लगाना। दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 5/3, हमें किसका पूछा, आय अनुपात। तो करना कि जो ऑप्शन में इन सब काट पीट कर इसके संबंधी में जो अनुपात आएगा ना, वो आंसर है। देखो इसको जब काटोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये भी 8 से कट रहा है, 8 5 40, 8 3 24, 5/3 आ गया ना। ये तो ऑप्शन आया नहीं, 5/3 आ गया, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी कि जो ऑप्शन में इन सब अनुपात यानी कि 2400 आ गया। पहला अनुपात जो आंसर लाया वो देखना, उसी को बताऊंगा एकदम। फिर के व्यय का अनुपात 9/5 है, व्यय का अनुपात छोड़े रहो, व्यय का अनुपात 9/5। तो ये क्रमशः 1300 और 900 बचाते थे, जो बचाते हैं ना उसको इसमें घटा देना, 1300 इसमें से घटाना और 900 इसमें से घटाना, तो जो व्यय आएगा वही बचेगा ना। तो जब घटाएंगे देखो 0 0, यहाँ पे 14 में से 9 जाएगा कितना, 5, यानी 1500 हो गया। इसमें से घटाओगे 0 0, यहाँ पर 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2700। अब इसे काट कर देखो क्या ये अनुपात आ रहा है। अगर ये अनुपात आ गया तो हमारा आंसर सही हो गया। देखो 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ देखो 9 से काट रहे हैं, 9 3 27, यहाँ 3 से काट रहे हैं, 3 27, 3 5 15। देखो हमारा अनुपात आ गया कि नहीं व्यय का। जब व्यय का अनुपात आ गया तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ, आपको ऑप्शन से भी बता सकता हूं इसे मैं, और आप इसे इस तरह भी लगा सकते हैं। चलो मैं इस पे सवाल देता हूं, उसे ऑप्शन से बताता हूं कैसे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो ये आपका सवाल, देखो दोस्तों ये आपका सवाल है। इसको मैं ऑप्शन पे देखो कैसे लगाते हैं। ऑप्शन इस तरह दिया रहेगा, राम और श्याम की आय में 3/2 का अनुपात है। सब कुछ भूल जाओ, भूल कर बस इसे याद करो कि हमें अनुपात राम और श्याम में कितना है, 3/2, और इसे काट कर देखो कि कौन 3/2 आ रहा है। तो देखो 3/2 यानी 4 से 4 काट दिया, यहाँ पर ये 1 आएगा, ये 3 आएगा। फिर इसको काटेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। काटेंगे तो ये देखो जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखो यही आपका 3/2 चाहिए था हमें, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, अरे बी हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। लेकिन आंसर ऐसे तो निकालेंगे नहीं, मैंने कहा क्या, ये यानी कि हमने क्या कर दिया, 12000 और क्या है 8000 हमारा आंसर आ रहा है। इनको काटने पीटने पर 3/2 का अनुपात। तो व्यय में 2/1 का अनुपात होता है व्यय में, तो व्यय के निकालेंगे अभी। यदि प्रत्येक 4000 रुपये बचाते हैं, मतलब 4000 रुपये बचाते हैं, तो 4000 इसमें से घटा दो, इन दोनों में से 4-4000 घटा दो। जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8000, ये कितना आ जाएगा 4000। अब इसे काटोगे देखो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ये व्यय का अनुपात आया कि नहीं, यही ना व्यय का अनुपात चाहिए था, यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई। इसे ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, आपका बहुत आसान होता है दोस्तों। बस मैंने वो तो आपका बेस बताया था, लेकिन ऑप्शन से इस सवाल को तुरंत लगा सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, इसलिए कि यहाँ पर सिस्टम बहुत खराब हो चुका है। यहाँ का जो पर्सनालिटी, यहाँ पर लाइट की बड़ी बेकार व्यवस्था है। मैं स्टूडियो बहुत जल्दी चेंज करने वाला हूँ और आपकी क्लास जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं आपका क्लास यहीं रखता हूँ। दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप पूरा का पूरा क्या करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।